नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। ईरान जैसे हथियारों का पाताल लोक तैयार कर रहा है चीन। चीन के दूर दराज के रेगिस्तानी इलाके में एक विशाल सैन्य परिसर तेजी से तैयार हो रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह परिसर ऐसा बनाया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने चीन के परमाणु हथियारों पर हमला कर दिया तो चीन के पास जवाबी हमला करने की पूरी क्षमता बनी रहे। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि चीन अपने सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों वाले साइलो क्षेत्र के पास सैकड़ों लॉन्च पैड, बंकर और कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहा है। यह निर्माण चीन की परमाणु शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चीन पहले भी ऐसी मिसाइलें बना चुका है जो अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंच सकती हैं। अब वह इन मिसाइलों को और सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पैड मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन अष्टकोण संरचनाओं में सैनिकों के रहने की व्यवस्था, बड़े वाहनों के लिए शेड, हथियार भंडारण बंकर और कमांड सेंटर भी है। सैटेलाइट इमेजरी में साफ दिख रहा है कि इन परिसरों के आसपास सड़कें, रेलवे लाइन, एयरफील्ड और ईंधन स्टोरेज सुविधाएं भी बनाई जा रही हैं। हाल ही में के महीनों में इन इलाकों में बड़े सैन्य वाहनों की गतिविधियां और अभ्यास भी देखे गए हैं। चीन की परमाणु नीति तो फर्स्ट यूज पर आधारित है। इसका मतलब है कि चीन कभी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। अगला, कैसे एक टीवी कंपनी सेना के लिए बनी ईगल आई। भारत की एक कंपनी ने टीवी बनाने वाले पारंपरिक कारोबार से शुरू करके आज देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने तक का सफर तय किया है। यह कंपनी है सैमटेल। आज सैमटेल भारत की महत्वपूर्ण रक्षा कंपनियों में से एक बन चुकी है, जो Su-30 MKI फाइटर जेट और प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे अत्याधुनिक हथियारों के लिए डिस्प्ले सिस्टम बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी सैमटेल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जो कंपनी की क्षमता को दर्शाता है। सैमटेल की स्थापना 1970 के दशक में हुई थी। कंपनी शुरू में टीवी पिक्चर ट्यूब बनाने का काम करती थी। उस समय भारत में ज़्यादातर टीवी विदेश से आयात किए जाते थे। सैमटेल ने स्वदेशी उत्पादन शुरू करके टीवी उद्योग में क्रांति लाई। कंपनी ने धीरे धीरे कलर टीवी ट्यूब, मॉनिटर और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में भी महारत हासिल कर ली। सैमटेल ने 2000 के दशक में रक्षा क्षेत्र में कदम रखा। कंपनी ने समझा कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, टैंक और अन्य सैन्य उपकरणों में भी हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन और बेहद मजबूत डिस्प्ले की ज़रूरत होती है। सैमटेल ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया और कंपनी के एवियोनिक्स यानी विमान इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले सिस्टम विकसित करने में विशेषज्ञता हासिल की। आज सैमटेल भारत की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल है जो स्वदेशी रक्षा उपकरण बना रही है। सैमटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए मल्टी फंक्शन डिस्प्ले यानी MFD और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए एडवांस डिस्प्ले सिस्टम बनाना है। Su-30 MKI यह भारत के वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। सैमटेल इसमें कॉकपिट डिस्प्ले बना रहा है जो पायलट को मौसम, लक्ष्य, हथियार और नेविगेशन की जानकारी देता है। और प्रचंड हेलीकॉप्टर यह भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है। सैमटेल ने इसमें भी क्रिटिकल डिस्प्ले सिस्टम सप्लाई किया है। यह डिस्प्ले बेहद मजबूत, उच्च तापमान सहने वाले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से सुरक्षित होते हैं। अगला, भार्गवास्त्र अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। भारत के रक्षा क्षेत्र ने स्वदेशी तकनीक के विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में विकसित की गई अत्याधुनिक काउंटर ड्रोन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम भार्गवास्त्र अब अपने अंतिम परीक्षण चरण में पहुंच गया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रणाली आधुनिक युद्ध क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे ड्रोन स्वार्म और लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे खतरों से निपटने में
भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। ड्रोन अटैक को नाकाम करने में इसकी भूमिका आने वाले समय में अहम होने वाली है और इसके लिए अग्नि 5 और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की जरूरत भी नहीं होगी। भार्गवास्त्र का विकास सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने संयुक्त रूप से किया है। यह माइक्रो मिसाइल बेस्ड सिस्टम के सभी परीक्षण वर्ष 2026 के अंत तक पूरे होने की संभावना है। ये प्रणाली दुनिया की पहली ऑपरेशनल लेवल की गाइडेड माइक्रो मिसाइल काउंटर UAS प्रणालियों में शामिल हो सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह प्रणाली मल्टी लेयर हार्ड किल स्ट्रेटेजी पर आधारित है। इसकी पहली सुरक्षा परत में बिना गाइडेंस वाले माइक्रो रॉकेट्स का उपयोग किया जाएगा, जिनकी मारक क्षमता लगभग 20 मीटर के दायरे में होती है। यह क्षमता बड़ी संख्या में एक साथ आने वाले स्वाम को नष्ट करने में बेहद प्रभावी मानी जा रही है। और दूसरी परत में अत्यधिक सटीक गाइडेड माइक्रो मिसाइलें शामिल हैं, जो किसी खास टारगेट या हाई वैल्यू वाले खतरे को निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भार्गवास्त्र में एडवांस राडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से छोटे ड्रोन को लगभग 10 किलोमीटर की दूरी से पहचानना संभव है और खतरे की पहचान होने के बाद यह सिस्टम 16 सेकंड से भी कम समय में रिएक्शन देकर इंटरसेप्शन शुरू कर सकते हैं। इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सर्वो मोड में एक साथ 64 माइक्रो म्यूनिशन दाग सकती है, जिससे दुश्मन के बड़े ड्रोन हमले का तुरंत और प्रभावी जवाब जो है वो दिया जा सकता है। अगला, भारतीय सुखोई की जद में चीन के 6 एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की अचूक मारक क्षमता देखने के बाद अब दुनिया भर में भारतीय हथियारों का डंका बज रहा है। कभी पश्चिमी देश और चीन के हथियारों पर निर्भर रहने वाले अब भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए कतार में खड़े हैं। इस बीच में सबसे बड़ी रणनीतिक खबर भूमध्य सागर और चीन के बॉर्डर से आ रही है। यूरोपीय देश साइप्रस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और घातक कामिकेज ड्रोन खरीदने की इच्छा जताई है। इस एक डील ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले तुर्की की भी नींद उड़ा दी और वहीं दूसरी तरफ भारत ने तिब्बत बॉर्डर पर सुखोई 30 MKI और ब्रह्मोस का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे चीन के 6 सबसे अहम ठिकाने सीधे निशाने पर आ गए हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस की हालिया भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों के बीच एक मजबूत रक्षा सहयोग रोड मैप को मंजूरी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइप्रस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुसाइड ड्रोन, नागास्त्र 1 और स्ट्राइडर खरीदने की आधिकारिक इच्छा जताई है। अगला, भारत के स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक के लिए अडेप्टिव थर्मल कैमोफ्लेज तकनीक से लैस किया जा रहा है। भारत के स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक को लद्दाख और अन्य पहाड़ी इलाकों में दुश्मन की थर्मल नज़र से बचाने के लिए अडेप्टिव थर्मल कैमोफ्लेज तकनीक से लैस किया जा रहा है। जोरावर टैंक की मुख्य विशेषताएं क्या है, आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। उद्देश्य क्या है, थर्मल स्टेल्थ क्या है, वजन क्षमता, विकास, सशक्तिकरण, ये सब के बारे में बात करेंगे। इसे खास तौर पर लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसे चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है। यह अडेप्टिव कैमोफ्लेज सिस्टम टैंक की इंफ्रारेड किरणों और थर्मल सिग्नेचर को कम कर देता है, जिससे यह दुश्मन के ड्रोन और थर्मल इमेजिंग कैमरों के सामने लगभग अदृश्य हो जाता है। 25 टन वजनी यह हल्का टैंक आसानी से पहाड़ों पर चढ़ने और नदियों को पार करने में पूरी तरह सक्षम है। इसे DRDO और L&T यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने मिलकर बनाया है। टैंक में 105 mm की मुख्य गन के अलावा स्वदेशी नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी एकीकृत किया गया है। अगला, वायु सेना के नेत्र MK1A और आगामी नेत्र MK2 विमानों को सेंसर टू शूटर आर्किटेक्चर से एकीकृत किया गया।
यह प्रणाली युद्ध के मैदान में डेटा साझा करने की प्रक्रिया को बेहद तेज और सटीक बनाती है। नेत्र प्लेटफॉर्म्स में उन्नत गेटवे कार्यक्षमता जोड़ी गई है। यह फाइटर जेट्स, ड्रोन, रडार और मिसाइल प्रणालियों को एक ही युद्ध नेटवर्क में जोड़ती है। इसके जरिए युद्ध के मैदान की जानकारी वास्तविक समय में साझा की जाती है, जिससे दुश्मन पर तेजी से सटीक प्रहार किया जा सके। यह तकनीक रडार को सीधा लड़ाकू विमानों से जोड़ती है, जिससे लड़ाकू विमानों को बिना अपना रडार ऑन किए बियॉन्ड विजुअल रेंज लक्ष्यों पर निशाना साधने में मदद मिलती है। नेत्र MK-1A जो है यह एम्ब्रेयर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसमें 240 डिग्री तक की रडार कवरेज मिलती है। उन्नत सॉफ्टवेयर और गैलियम नाइट्राइड आधारित TR मॉड्यूल इसे अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं, जबकि नेत्र MK-2 बड़े और अत्यधिक सक्षम एयरबस A321 विमानों पर आधारित है। यह प्रणाली 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें 300 डिग्री तक की कवरेज के लिए मुख्य डॉर्सल रडार के साथ फ्रंट फेसिंग यानी नाक से लगा हुआ AESA रडार भी शामिल है। नेत्रा की सेंसर टू शूटर क्षमताएं भारत के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर काम करती हैं। यह विमानों, मिसाइलों और ज़मीनी प्रणालियों के बीच समन्वय को बढ़ाकर भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता को कई गुना मजबूत करती है। धन्यवाद।